तो हमारे ब्रजमंडल के एक भक्त थे श्री कृष्णदास, बहुत ध्यान से सुनना। कृष्णदास जी कहीं कथा सुन करके आए तो कथा में व्यास जी कह रहे थे, भैया 12 वर्ष तक यदि कोई व्यक्ति बिना नागा किए 365 दिन हर वर्ष 12 वर्ष तक किसी एक नियम का पालन करे तो उस नियम का प्रभाव होगा कि 12 वर्ष बाद उस नियम से वो जो चाहेगा वो प्राप्त कर लेगा। और ये बात साधारण ऐसी कही गई नहीं है, ये महाभारत के अनुशासन पर्व में स्वयं भीष्म पितामह कहते हैं कि 12 वर्ष तक यदि बेनागा कोई व्यक्ति नियम का पालन करे तो उस नियम से वो भगवत दर्शन कर सकता है, साक्षात भगवान का दर्शन कर सकता है। लेकिन शर्त यह है कि एक भी दिन नागा नहीं होना चाहिए आपका। तो कृष्णदास जी ने नियम क्या बनाया, रोज अपनी बगिया में पुष्प होते थे उसको बढ़िया माला में पिरोते, माला बना करके ठाकुर जी को पहनाने नंदगांव ऊपर जाया करते थे। और उनका भाव यह था कि ठाकुर जी 12 वर्ष तक मैं आऊंगा आपके पास माला पहनाने, लेकिन 13वें वर्ष का जब पहला दिन आएगा तब मैं नहीं आऊंगा, आपको मेरी कुटिया आना पड़ेगा माला पहनने के लिए। यह 12 वर्ष के नियम का संकल्प था। बहुत मीठी कथा है, ध्यान से सुनना। कृष्णदास जी रोज माला बनाते और माला बना करके चाहे सर्दी हो, गर्मी हो, बारिश हो, बुखार हो, ताप हो, जुकाम हो, कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी माला लेके जाते और ठाकुर जी को पहनाते और पहना के महाराज जी ठाकुर जी के कान में कहते, लाला 4 वर्ष रह गए, अब तो केवल 9 ही वर्ष रह गए, अब तो केवल 5 ही वर्ष रह गए, अब तो केवल 6, अब तो केवल 3 ही वर्ष रह गए, 1 वर्ष रह गए। अब तो कृष्णदास जी नाचते हुए जाते, लाला अब तो 5 ही महीना रह गए। अपना नियम रोज करते, माला पहनाते। जिस दिन अंतिम दिन था, 12वें वर्ष का अंतिम दिन, कृष्णदास जी रोते हुए गए, आंखें लाल पड़ी, लाला सेवा पूर्ण भई अब मेरी। गले में माला पहना दी, बोले लाला मेरे 12 वर्ष को नियम पूरा हो गयो। मैंने कथा में सुनी कि 12 वर्ष के नियम से आप दर्शन दोगे, कल 13वें वर्ष को पहलो दिन है, मैं नहीं आऊंगा, 56 भोग बनाऊंगा, माला सजा के रखूंगा, आप मेरी कुटिया आइयो पहनवे। और 12 वर्ष का ये नियम आज पूर्ण करके नंद भवन को प्रणाम करके कृष्णदास जी चले गए। रात भर बैठ करके 56 भोग बनाया, सुंदर माला तैयार करी और सवेरे ब्रह्म मुहूर्त से ही कृष्णदास जी उस मार्ग को देख रहे हैं जहां से नंद भवन दिखता है। पद आता है माड़, बहुत सुंदर पद है। पलकन सोमग झारू मेरी, पलकन सोमग झारू। झाड़ू मतलब जिस रास्ते पर श्याम सुंदर आएंगे उनको अपनी पलकों से झाड़ रहे हैं कृष्णदास। जामग मेरो गिरधर आवे, रोम रोम प्रतिवारू, पलकन सोमग झारू। सुबह से बैठे कृष्णदास, अब आ रहे होंगे ठाकुर जी, अब आ रहे होंगे। दोपहर हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी बोले राजभोग करके ठाकुर जी सो गए होंगे, शाम को आएंगे। शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। अरे रात की ब्यारू करके ठाकुर जी आवेंगे। संध्या का समय हो गया, शयन का समय हो गया, ठाकुर जी नहीं आए। शयन का समय जब व्यतीत हो गया, कृष्णदास जी के नेत्रों से मोटी मोटी अश्रु बिंद गिरने लगे। नहीं आए श्याम सुंदर। 12 वर्षों में बुखार आया, 12 वर्षों में सरदर्द हुआ, पैरों में छाले पड़े, आंधी आई, तूफान आया, मैं नहीं रुका, लेकिन केवल इतनी तो प्रार्थना थी कि 13वें वर्ष में पहले दिन आ जाना, बस इतना सा करने में इनको संकट है। तो ठाकुर जी नहीं आए। बंधुओं, प्रेम कई बार अपने प्रेमास्पद के लिए क्रोध को जन्म देता है, और ये अधिकार है हमारा, हम कर सकते हैं। कृष्णदास जी ने अपनी पोटली बांधी
अपनी कुटिया में जितनी सामग्री थी सबको समेट लिया, 56 भोग की डलियाओं को सबको बांध लिया, एक कंधे पर डलियाएं चढ़ाई, पोटली चढ़ाई, अपनी कुटिया को तहस नहस कर दिया। 12 वर्षों से अखंड बैठे थे वहीं पर, सारी बगिया के पुष्पों को तोड़ दिया, बगिया को उजाड़ दिया और लेकर के 56 भोग और अपनी सारी पोटली बांध करके कृष्णदास जी निकल पड़े नंदगांव से। बोले गलती हो गई हमसे, जो इस कालिया के चक्कर में पड़ गए हम। 12 वर्षों से बैठे हैं, आया नहीं आज हमारे पास। निकलने लगे। जैसे ही निकले तो नंदगांव से बरसाने की ओर जाने लगे। जैसे ही बरसाने की ओर जाने लगे तो आगे एक गायों का असंख्य समूह, लाखों गाय सामने से आ रही हैं और मार्ग पार कर रही हैं। कृष्णदास जी रुक गए, सोचने लगे गैया चली जाए फिर आगे जाऊंगा। अब तो गैया खत्म ही नहीं हो रही, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं, चलती जा रही हैं। कृष्णदास जी बोले भैया कितनी गैया हैं, ये तो पूरी ना है रही। इतने में ही लठिया अपने कंधे पर टांगे ग्वारिया आ रहा था मतवाला दूर से चलता हुआ। कृष्णदास जी बोले ओ भैया ये कितनी गैया हैं, मेरे बैठ खड़े खड़े वो 45 मिनट है गए, कब पूरी होंगी? अरे नंद भवन की गैया हैं बाबा, 9 लाख हैं, बैठे रहो सवेरे तक तब जाएंगे। कृष्णदास जी बोले जे और बना हुआ बैठ गो हमारे काजे। वृक्ष के नीचे कृष्णदास जी बैठ के, ग्वारिया बगल में बैठ गए। बोले बाबा कहाँ जा रहे हो? बोले कहीं ना जा रहा हो, तेरे कारिया के चक्कर में 12 वर्ष से यहाँ पे नियम को पालन कर रहा हो, दारी को आए हो नहीं मेरे पास। अब या कुछ छोड़ छाड़ करके मैं तो जा रहा हूं, श्री जी की शरण में रहूंगो, किशोरी जी के पास रहूंगो, जाके चक्कर में गलत पड़ गो मैं। ग्वारिया बोला अच्छा ठीक है बाबा कोई बात ना है, अब कछु भोजन पानी हो तो नहीं दे दो बाबा, भूख लगी है सवेरे थे। बाबा बोले हाँ 56 भोग बनाए ठाकुर जी के काज, वो तो आए नहीं, ले तू पा। खोल करके धर दिए, स्वयं भी पामे। ठाकुर वो ग्वारिया बैठा था उसको देने लगे। ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथ में गोबर लग रहा है, आप अपने हाथन से ही पवाए दो। ग्वारिया बोलो एक तो ठाकुर जी मिलो नहीं, यहां से जा रहा हूं तो जो गैयान ने रास्ता रोक लियो, ऊपर से ग्वारिया मिल गयो, अब वो जाते जाते अपनी सेवा करानो चाहे कि मुंह खवाए दो। ग्वारिया बाबा बोले ठीक है बैठ जा। बाबा स्वयं पामे व ग्वारिया को पवामे। पवाते पवाते बाबा ने जैसे ही ग्वारिया का मुख देखा तो नेत्रों से आंसू गिर रहे थे। बाबा बोले अरे ग्वारिया तू रोकाई को रोए? ग्वारिया बोलो या मारे रो रहा हूं बाबा, 12 वर्षन में कभी भी एक दिना भी आपकी माला के बिना में रहो नहीं, आज पूरा दिना है गयो आपकी माला मुंह को मिली नहीं बाबा। जैसे ये बात सुनी त्रिभंग लली श्याम सुंदर ग्वारिया के रूप में प्रकट हो गए। बोले बाबा लाओ मैंने अपना नियम पूर्ण कर दियो, माला पहना दो गले में। बाबा की आंखें लाल पड़ गई, वो बिल्कुल भी विचलित नहीं हुए कि चरण पकड़ लिए हों कछु। तुरंत अपनी पोटली बांधन लगे, अपने कंधा पे टांगन लगे और महाराज चौकड़ी मार के भागे बरसाने की ओर। ठाकुर जी बोले जे का भयो? पीछे पीछे ठाकुर जी अरे बाबा अब तो मिल गो, मैं रुक जा, काई को दौड़ रहा है? कृष्णदास जी बोले 12 वर्षन ते नंदगाम में पड़ो भयो तब तो मिलो नहीं, नेक मुख बरसाने की ओर कहा कि प्रकट है कि आ गए हो मेरे सामने, अब तो मैं बरसाने में ही रहूंगा, यहाँ रहूंगा ही नहीं तेरे पास, अब तो श्री जी के शरण में रहूंगा। मुकु तेरी चाबी पता चल गई, तू तो श्री जी ते ही मिलेगा मुकु। और बाबा ने अपना नाम बदल लियो, अब तक कृष्णदास अब है राधा दास। बोलो राधा रानी की। ऐसे ही ब्रज की गोपियां भी श्री जी की शरण में गईं और श्री जी के अनुग्रह से ही ये गोपी गीत बंधुओं गोपियों की शब्दावली है, पर कृपा श्री जी की है, ये कृपा श्री जी की ही है।